हेलो चेक हेलो। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बीपीएससी पथ के इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं मेरे भाई सभी साथी लोग, एक बार जो है कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कल की क्लास नहीं हो पाई थी, टेक्निकल इश्यूज आ गई थी, ठीक है। और सेम चीज़ें आज भी आ रही है, तो इस वजह से आज हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई मेरा बच्चा सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को जो है देखेंगे ज़रूर शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि आज की क्लास तो लाइव नहीं हो पाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे समय, समय दूरी और चाल, ठीक है। समय दूरी और चाल, हर रोज़ की तरह हम लोग मास्टर प्लान में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आज समय दूरी चाल से जितने भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्लस चाहे वह बिहार का कोई सा भी एग्जाम हो, इन सभी प्रश्नों को साथ में कलेक्ट करते हुए उन सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जो भी मेरा बच्चा, मेरा साथी, मेरे भाई को डाउट रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज की क्लास लाइव नहीं हुआ तो पूछना ही नहीं है, ठीक है। हर रोज़ की तरह बिल्कुल जोश जुनून के साथ क्लास को देखनी है। ये क्लास आपको आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। चलिए, अब यह जो चैप्टर है मेरा बच्चा, नाम से ही पता चल रहा है, समय, दूरी और चाल। यानी इसमें जो प्रश्न बनेगा समय से संबंधित, दूरी से संबंधित और चाल से संबंधित। अब क्या ये बताना जरूरी है कि समय क्या है, ठीक है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें समय तो लगता ही है। उसके बाद अगर चाल की बात कर लेते हैं, तो चलिए चाल के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। स्पीड, स्पीड यानी कि चाल क्या है। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति यानी कि पोजीशन परिवर्तित करता है, अर्थात अपने आरंभिक स्थान यानी कि शुरुआती के पॉइंट से, ठीक है, या बिंदु से किसी अन्य स्थान या बिंदु पर जाता है, तो हम कहते हैं वह गतिशील है, वह क्या है, स्पीड में है, यानी वह जो है चाल में है। कहने का मतलब है कि ये एक बच्चा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना ये बच्चा। ये जो एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा यहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और एक पॉइंट पे जाकर के वह रुकता है। तो जब बच्चा यहाँ से चला, यहाँ पर भी कुछ समय रहा होगा, ठीक है। अगर आप 2 बजे चलते हैं तो ये एक पॉइंट है, 2 बजे का पॉइंट। उसी तरीके से ये एक पॉइंट से ये चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे पहुँचता है। तो यहाँ पे जो चला, तो सबसे पहले तो इसने पहला काम क्या कर लिया, एक दूरी को कवर कर लिया, एक डिस्टेंस को कवर कर लिया। अब यह जानना चाहता है कि कितने समय में गए, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के चला आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि समय किसके बराबर आ जाएगा। यह बच्चा अब जानना चाहता है कि कितना टाइम लगा, तो दूरी जो इसने कवर किया और जो इस चाल से वह गया। क्लियर है। तो यहाँ पे दिया है चाल बराबर दूरी बटे समय। उसी तरीके से अगर बच्चा अपना चाल निकालना चाहता है, तो सबसे पहले अपने डिस्टेंस को देखेगा कि हमने कवर कितना किया। जो एक पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर मैंने पहुँचा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहा है, उस डिस्टेंस में अपने समय को डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे आप 2 बजे स्कूल से निकलते हैं, आपकी छुट्टी होती है, आपको किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, घर वाले को पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जाते हैं, ठीक है, और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही सुनाई मिलता है कि इतनी लेट कैसे हो गए, ठीक है। तो वो अब जानना चाहता है कि भाई यार मैं तो 2 बजे निकला था, ठीक है, और यहाँ पे
मैं पहुंच रहा हूं 3 बजे, ठीक है। मैं 2 बजे निकला था और 3 बजे पहुंचा हूं, और मैंने उसको टाइम दिया था 2:30 बजे का, तो आधे घंटे तो लेट हो रहे हैं। तो बच्चा जानता है कि जो डिस्टेंस था वो हमारा 10 किलोमीटर का है, क्योंकि वह 10 किलोमीटर पर वो इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, जो भी समझ सकते हो। तो 1 घंटे का टाइम लगा। कितने घंटे का? 1 घंटे का। 1 घंटे का टाइम लगा, यानी वह बच्चा क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ये उसका स्पीड है, यानी कि उस बच्चे का जो स्पीड है 1 घंटे में वह 10 किलोमीटर ही चल पाता है। तो यहाँ से मेरा बच्चा साफ साफ पता चलता है कि चाल निकालना है तो दूरी चाहिए और क्या चाहिए, समय चाहिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो वह अपने आप को महसूस कर लिया कि आज अगली बार से जो है हम 10 के स्पीड से नहीं, थोड़ा और तेज़ से भागेंगे, ताकि हम अपने मंजिल पे जो है आसानी से पहुंच पाए। हालांकि वो मंजिल नहीं है, आप सभी को पता है, मंजिलें तो कुछ और है, ठीक है। मंजिल की तरफ फोकस करना है, ये सब चीज़ें तो जीवन में होगा ही। दूरी बराबर चाल इंटू में समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक ही फार्मूले से ये तीनों चीज़ें इधर से उधर होते रहता है। चाहे आप एक ही रख लो, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, या फिर चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन कंसेप्ट को समझना है, ठीक है, कि चाल कैसे निकला। कोई दूरी कवर किया, कुछ समय लगा, तो उस समय से डिवाइड किया, तब जाके उस बच्चा का स्पीड पता चलता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अब समझते हैं रेलवे से संबंधित, यानी रेलगाड़ी वाला प्रश्न भी इसमें डाला जाता है, ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न तो आपको रेलवे में ही मिलता है, लेकिन क्या रेलवे जो रेल चलती है उसमें भी तो ये चीज़ें काम होती है ना। तो अब कुछ प्रश्न भी पूछे गए थे रेलगाड़ी से संबंधित, ठीक है, रेलगाड़ी की गति से संबंधित, स्पीड से संबंधित कुछ प्रश्न। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एक आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि रेलगाड़ी के साथ 2-3 घटना घटती है। वो क्या घटना घटती है? अगर रेलगाड़ी किसी वृक्ष को, किसी पेड़ को, किसी पौधे को क्रॉस कर रही है, या फिर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, स्थिर व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी पेड़ को आदि को पार करती है, तो पार करने की प्रक्रिया में उसके द्वारा चली गई दूरी, ये बहुत मायने है, चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई की बराबर होती है, ठीक है। अब और अच्छे से समझिए, एक पोल है यहाँ पे, ठीक है, एक पोल है, ये पटरियाँ हैं, प्लेटफॉर्म है। अब रेलगाड़ी जो है यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, रेलगाड़ी यहाँ से क्या हो गया, चलना स्टार्ट कर दी। अब इस पोल को यह क्रॉस कर ली, इस पोल को क्या कर लिया, क्रॉस हो गया, ठीक है। जब रेलगाड़ी चल रही तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 70 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। क्लियर है? और एक पोल है, यह जानना चाहता है कि मैं डिस्टेंस कितना कवर किया हूँ। तो इसमें पोल का डिस्टेंस ऐड नहीं होगा, इसमें जो दूरी की बात करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई की बात करेगा। यानी अगर 10 किलोमीटर लंबा रेलगाड़ी है, होता नहीं है, पर 10 किलोमीटर लंबा अगर रेलगाड़ी है तो यहाँ पे डिस्टेंस उसका 10 किलोमीटर रहेगा। क्या यह पॉइंट समझ में आया? तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, ये एक पेड़ है, ठीक है। अब यहाँ से रेलगाड़ी जाना, इसकी जो लंबाई है ये इसकी पूरी लेंथ है, ठीक है, चली गई, क्रॉस कर लिया, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, तय की गई दूरी, वो रेलगाड़ी की लंबाई की बराबर होगी। लेकिन मेरा बच्चा एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे कोई पुल है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पुल है, ठीक है, अगर पुल को रेल जो है क्रॉस कर रही है, अगर पुल को रेल क्रॉस कर रही है, तब इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो लंबाई होगी, यहाँ पे जो दूरी होगी, यहाँ पे जो दूरी होगी, यहाँ पे दूरी क्या रहने वाली होगी, यहाँ पे डिस्टेंस मेरा बच्चा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ना, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई रहेगा, रेल गाड़ी की लंबाई, ये होगा कुल दूरी, ये क्या होगा, कुल दूरी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर कोई पोल है, ठीक है, या कोई पेड़ है,
तो वहाँ पे जो दूरी होगा सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई होगी। क्या यह बातें क्लियर हो चुकी? चलिए अब आगे समझते हैं। आगे देखिए, यदि कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म या पुल या किसी सुरंग, ठीक है, या अन्य किसी लंबी वस्तु या गाड़ी को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी दोनों की लंबाई का योग होगा। जो चीज़ें अभी मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ पे है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई को माना गया है L1 और प्लेटफॉर्म की लंबाई को L2। तो प्लेटफॉर्म में पार करने में तय की गई दूरी L1 प्लस L2, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को भी ऐड किया जा रहा है और रेलगाड़ी का जो डिस्टेंस है वो। दूसरी चीज़ें, कोई भी लंबी वस्तु हो तो भी उसको ऐड कर लेंगे, कोई पुल हो तो ऐड कर लेंगे, या अन्य रेलगाड़ी। अब ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से दो चार चीज़ें निकल के आता है, ठीक है। जैसे एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है। रेलगाड़ी हालांकि मुझे उतना अच्छा बनाना नहीं आता है, पर समझ लेना है इस चीज़ से, ठीक है बच्चा। तो इनका कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा, इनका कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा। मान लेता हूँ कि ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी जो है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछे कि बताइए दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा, और बताइए इसमें समय क्या होगा, और बताइए कि इसमें चाल क्या होगा, ठीक है। इस कंडीशन में तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। मेरा बच्चा यहाँ पे जो दूरी होगा ना, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, ये L1 दे देता हूँ, ये L2, यानी कि L1 प्लस L2 दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगा। और अब जो बातें ध्यान में रखनी है वो, अब समय बराबर दूरी बटे चाल, कुछ ना कुछ चाल तो दोनों का है ही, ठीक है, x और y। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है, यानी एक जा रही है और दूसरा आ रही है, तो चाल यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या यह बातें क्लियर हो गया? समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो जाएगा, L प्लस L2। अब समय, समय चाहे जो भी रहा हो, ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, समय। दूरी चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो अब यहाँ पे जो चाल रहेगा x प्लस वाई और जो भी इंटू में समय रहेगा। क्लियर है बातें? ये तीन चीजें ध्यान में रखना है। अब अगर गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो तब, अगर गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो तब, दोनों, एक गाड़ियां इधर से जा रही है और दूसरी भी इसके पीछे पीछे जा रही है, तब यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्ष चाल होगी, तब क्या होगा मेरा बच्चा, ये समझना है। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी L1 और L2, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पीड होगा, अगर मान लेते हैं कि पहला चल रहा है x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, दूसरा y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है मेरा बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल माइनस हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या ये सारी बातें, ये सारी पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया अच्छे तरीके से? ये चीज़ें समझ में आ गया ना? चलिए नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। अब समझिएगा, अब दो चार बातें और है इसमें। जैसे स्पीड आपका हो गया मीटर पर सेकंड में देता है, वह चाहता है किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर आवर में दे दिया, वह चाहता है मीटर पर सेकंड में, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो समझना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 1 किलोमीटर में क्या कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1000 मीटर, ये तो बच्चा वाला चीज़ है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 3600 सेकंड होता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1000 मीटर को 3600 सेकंड में तय करने पर चाल,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, काटपीट जब करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड की बात करता है। अब देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया यहाँ पे, ये एक चीज़ मीटर में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में दिया गया और ये मिनट में दिया गया है, तो 50/3 होता है, 50/3 होता है। अब कुछ और बातें आपको नोट कर लेनी है, जैसे अगर मेरा बच्चा स्पीड x मीटर पर सेकेंड है, x मीटर पर सेकेंड है, आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो क्या कर लेना है, x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, बड़े वाला नंबर 18 होता है और बटे में 5, 18/5 से, 18/5 से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है। अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर में दिया है, आपसे अगर चाहता है कि मीटर पर सेकंड में क्या होगा, तब आपको क्या कर लेना है, x में मल्टीप्लाई कर लेना है, मीटर में जाना है ना बड़ी नंबर से छोटी नंबर की ओर, तो यहाँ पे 5 को ऊपर रख लेंगे और 18 को नीचे, 5/18 यानी कि ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। मुझे लगता है कि ये सारी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो भी पहले कहीं पे भी नहीं पढ़े होंगे उनको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नों के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें थोड़ी मोड़ी डाउट आप लोगों के रही होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर ना बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं प्रश्नों के साथ, कंसेप्ट को अच्छे से नहीं रखने के बाद। चलिए, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल पर से गुजरती है, ध्यान देना है मेरा बच्चा, पुल पर से गुजरती है। यदि ट्रेन की गति यानी कि चाल जो है 30 मीटर प्रति सेकंड है तथा उसे पुल पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई बताना है। मेरा बच्चा, यहाँ पे जो ट्रेन है वह किसी पुल को पार कर रही है, ठीक है, और जो पुल है ना उसकी लंबाई दिया गया है 400 मीटर लंबा, यानी 400 मीटर लंबे का एक पुल है ये बताया जा रहा है, और ट्रेन की स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछा गया कि लंबाई बताना है मीटर में, तो यहाँ पे बताइए क्या स्पीड को चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे चाल दिया गया है वो मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी है ही, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें दिया गया है एक बार पहले शुरुआत में आप अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पुल की लंबाई दिया गया है L, कितना मेरा बच्चा, 400 मीटर, और ट्रेन की गति यानी स्पीड दिया गया है। ठीक है, चलो हिंदी में ही लिख लेते हैं, चाल दिया गया है मेरा बच्चा 30 मीटर पर सेकंड, और पुल पार करने में 20 सेकंड लगता है, यानी जो समय दिया है, और ये समय ओवरऑल है, यानी पुल को पार कर जाती है कितने में, 20 सेकंड में, और समय भी सेकंड में है, चाल भी मीटर पर सेकंड में है, और इसको आंसर भी मीटर में चाहिए। क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई। अब देखिएगा, समझिएगा कैसे निकलेगा। भाई जब इसको पार किया होगा तो पार करने में लगा समय, एक ही चीज़ है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। मेरा बच्चा, यहाँ पे जो ट्रेन क्रॉस कर रही है, एक पुल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और समय कितना ले रही है, 20 सेकंड का। ठीक है, 20 सेकंड का, तो 20 सेकंड रख लिए। दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल की लंबाई प्लस, पुल की लंबाई तो दिया गया है ना अपने पास, कितना, 400, पुल की लंबाई 400 प्लस, मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई x है, ट्रेन की लंबाई मान लिए x, तो दोनों का डिस्टेंस जुट जाएगा। अब चाल की बात करते हैं, चाल तो दिया गया है 30 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 30 रख लेंगे। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, आप सभी को पता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 तिया 6, 2 0 लग जाएगा, बराबर 400 प्लस का x, तो x की वैल्यू क्या निकल के आया, 200 मीटर। आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। क्लियर है? चलिए, 200 मीटर पहला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
पहला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, एक मिनट, आप लोग ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, पेन और पेपर हर रोज की तरह बैठेंगे, जैसे डेली लेके बैठते हैं पेन और पेपर, उसी तरीके से आज भी बैठेंगे। जो भी प्रश्न आप कर लिए ना, आज क्या करेंगे, वीडियो के अंत में आप बताएंगे कि मुझसे 5 प्रश्न हो पाए, 10 प्रश्न हो पाए, जो भी प्रश्न आपसे हो पाया। चलिए, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में बताना है। पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है मेरा बच्चा, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। एकदम हिंदी में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी क्या है, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म की बात किया गया है तो डिस्टेंस तो जुड़ेगा ही। तो 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, 150। 150 मीटर आ गया ना, और दोनों चीज़ें मीटर में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड में पार कर लेती। भाई समय तो दिया गया है यहाँ पे 10 सेकंड। ठीक है, क्या चाहिए इसको, चाल चाहिए ना, तो चाल को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, चाल यहाँ पे मैंने मान लिया x। तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। ये कलर दिख रहा है ना अच्छे से, सही है। 15 मीटर पर सेकंड इस प्रश्न का क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, राइट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही प्यारा सा, एवरेज स्पीड के बारे में पूछा गया है। क्या, नहीं नहीं, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, ये कीड़े वाला प्रश्न है। ये प्रश्न मेरा बच्चा बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये बीपीएससी का PYQ है। चलिए समझिएगा। एक कीड़ा 10 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। वह प्रथम मिनट में, यानी पहले मिनट में जो है 3 मीटर ऊपर चढ़ता है, परंतु द्वितीय मिनट यानी दूसरे मिनट में 2 मीटर वह नीचे की ओर फिसल जाता है। फिर तीसरे मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और चौथे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसलता है। यही प्रक्रिया होती रहती है। वह खंभे में शीर्ष पर यानी टॉप पर निम्नलिखित समय में पहुंचेगा। तो खंभे पर यह कीड़ा कब पहुंचेगा, ये चीजें आपसे पूछा गया है, समझना है ध्यान से। ये एक खंभा है, ठीक है, इस खंभे की जो लेंथ है मेरा बच्चा 10 मीटर है, 10 मीटर है। कीड़ा यहां से चढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, होता क्या है, जब वो पहले मिनट में यानी शुरुआत में जब देखता है, पहले मिनट में जब वह चढ़ता है तो 3 मीटर क्या कर लेता है, वह चढ़ लेता है। 3 मीटर जो है मेरा बच्चा यहाँ पे चढ़ लेता है, 3 मीटर वह चढ़ लेता है। फिर अगले मिनट में यानी कि अगले दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे की ओर आ जाता है। यानी जब दूसरा मिनट स्टार्ट करता है, दूसरा मिनट यानी एक और मिनट लेता है, एक और मिनट जब लेता है तो इसमें क्या होता है, वह 2 मीटर जो है फिसल जाता है, 2 मीटर बच्चा वो फिसल जाता है कीड़ा। क्लियर है। तो कहता है यह प्रक्रिया चलती रहती है। पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ती है, फिर अगली बार वह 2 मीटर नीचे फिसल जाती है, फिर चढ़ती है 3 मीटर, फिर 2 मीटर नीचे। तो इस प्रोसेस से खंबे को कितने मिनट में टॉप पर पहुंच जाएगा, यानी कीड़ा यहाँ पे कब पहुंच जाएगा, ये चीज़ें आपसे पूछा गया है। मेरा बच्चा अगर ध्यान से देखेंगे, पहले मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और फिर देखता है कि चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, 1 मीटर फिर से ट्राई किया उसने 1 मिनट का समय लेकर के, तो 2 मीटर नीचे। यानी ओवरऑल बात करें तो 2 मिनट में वो कितना कवर कर लिया, 1 मिनट पहले 3 मीटर कवर किया, फिर वहाँ से छलांग लगाया, 2 मीटर फिसल गया और, ठीक है। यानी 2 मीटर में क्या कर रहा है, 2 मिनट में क्या कर रहा है, 3 मीटर ऊपर चढ़ा, 3 मीटर ऊपर चढ़ा और 2 मीटर क्या किया, नीचे फिसल गया। यानी 2 मिनट में जो है वह 1 ही मीटर चढ़ पा रहा है। क्लियर है यहाँ तक।
2 मिनट में वह 1 ही मीटर चढ़ पा रहा है। ऐसा प्रोसेस उसका चलता रहा। पहले मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ा, फिर दूसरे मिनट में क्या हुआ, 2 मीटर नीचे फिसल आया, तो यानी कि 1 ही मीटर तो बचा होगा फिर खंबे से। तो समय तो लग गया ना उसको 2 मिनट, यानी 2 मिनट में मेरा बच्चा 1 ही मीटर वह चढ़ पा रहा है। लेकिन हमको चढ़ना कितना है मेरा बच्चा, 10 मीटर। 10 मीटर चढ़ना है। अब 2 मिनट में 1 ही मीटर चढ़ रहा है, हमको 10 मीटर चढ़ना है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग 10 से कर देंगे तो क्या यह 10 मीटर चढ़ लेगा? जब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी समय कितना लगेगा वो उसको, 20 मिनट। 20 मिनट। और यही चीज़ें आपसे पूछा गया है कि टॉप पर कब होगा। टॉप पे यानी पूरा 10 मीटर जब वह कवर कर लेगा तो 20 मिनट इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मुझे नहीं लगता है कि मेरे साथी, मेरा बच्चा, किसी भी को ये चीज़ें डाउट रहा होगा। क्लियर है? चलिए, पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, अगले यानी दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी समय तो लगा 2 मिनट, 1 ही मीटर चढ़ पाया। चढ़ना उसको 10 मीटर है तो समय लगेगा 20 मिनट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से जाता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? मेरा बच्चा, मैंने पढ़ाया है औसत के चैप्टर को जस्ट इसके पहले। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरा बच्चा, मैं साफ साफ कहूँ तो एक ही बात है कि अगर आपसे एक प्रश्न छूटता है या गलती हो जाता है तो आपका सपना टूट सकता है, ठीक है? तो अभी भी मौका है, 13 सितंबर को पेपर है, आप ज़रूर देखेंगे उसको, ठीक है? और कुछ ऐसे डाउट अगर आ जाता है बहुत लंबी चौड़ी तो उसको अभी थोड़ा इग्नोर कर देंगे। उसका अगर अगली एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें अच्छे से देख लेंगे। क्लियर है? ज़्यादा समय तो नहीं देना है, कम से कम इस वीडियो को तो देख लेना है पूरा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान बनाया गया सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को फोकस करते हुए, ठीक है? ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में जितनी बुक है सब उठा के ले आओ और सब बनाओ, बिल्कुल नहीं। अभी आपके पास समय नहीं है। जो वेटेज ज़्यादा है उस पर फोकस तो करना ही है, लेकिन हमारा प्रायोरिटी क्या बनता है, उन चीज़ों को भी फोकस करना है जो आपको रैंक भी दिला सकता है। ये एक्यूरेसी की बात करता है, ये आपको एक्यूरेसी भी दिलाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर जाके देखेंगे। चलिए, एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटे में कुल समय। लेकिन मेरा बच्चा, इसमें क्या हुआ है ना, एक व्यक्ति जा तो रहा है और फिर वह वापस आ रहा है और यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है। गया वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, लेकिन जब आने की बात आता है तब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। तो अब वह जानना चाहता है कि औसत चाल क्या होगा। ऐसे केस में कैसे निकालेंगे? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया। तो ऐसे में क्या निकालेंगे? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2xy बटे में x प्लस वाई। अब यहाँ पे जो x है ना, ये जाने वाला है और y जो है ये आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10। बस इसको सॉल्व कीजिए, एवरेज स्पीड निकल के तैयार। 2 × 5 = 10, ठीक है? 6 × 4 = 24/5, 24/5 एवरेज इसका स्पीड रहा है। क्या रहा है, चाल। दशमलव में दिया है, किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाले नंबर को डबल कर लेंगे, तो 24 का डबल क्या हो जाएगा, 48, और एक अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे।
4.8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड रहा है। ये जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा है अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहता है इसको, तो एक और तरीका है। अगर आप बाई चांस फार्मूला भूल जाते हैं, ठीक है, तो 6 की स्पीड से वह गया और 4 की स्पीड से आया, इसका एक डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से एलसीएम लेके, क्या हो जाएगा 12। 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अब यहाँ पे डिस्टेंस है 12, 5 की स्पीड से गया, 5 की स्पीड से गया, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ना आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो 12 दूनी 24, 24/5 यानी कि फिर से वही चीज़ें 4.8। चलिए अगला प्रश्न है, 128 मीटर तथा 132 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर रेखाओं में विपरीत दिशा में चल रही है। उनके मिलने के समय से वे एक दूसरे को पार कर लेगी। कितने समय में पार कर लेगी? पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले देख लेंगे क्या डिस्टेंस दिया है, क्या चाल दिया है, आंसर तैयार। समय बराबर दूरी बटे चाल। मेरा बच्चा यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा, 128 पहली रेलगाड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है 132, ये टोटल दूरी हो गया। अब चाल समझना है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहली रेलगाड़ी जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पटरियाँ तो समानांतर है, पटरियाँ तो समानांतर है, लेकिन रेलगाड़ियाँ यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रही है। एक इधर से जा रही है तो दूसरा इधर आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में इसका स्पीड जो है, इसका चाल जो है जुड़ जाएगा। तो पहले का 42 है और दूसरे का 30 है, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर क्या है, इनका रिलेटिव स्पीड है, आपेक्षिक चाल है इन दोनों का। तो अब यहाँ से समय निकल जाएगा, ठीक है, जोड़ लेते हैं। 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, 1 और 1 यहाँ पे 2, 260/72। क्या यहाँ तक किसी भी मेरे साथी को कोई डाउट है क्या? पहले का 128 मीटर है, दूसरे का 132 मीटर है, दूरी हो गया 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर दिशा में नहीं जा रही है, वो विपरीत दिशा है, ठीक है। मिलने में लगा समय। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से चला जाएगा ये 18 दूनी 36 दूनी 72, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 120, 13 दूनी 26, 130, क्लियर है। फिर से 2 चला जाएगा ये 18 दूनी 36 और 65 दूनी 130, 65/18। इसका आंसर लगभग में है क्या, 128, 132, 260 और बटे 72। इसका आंसर लगभग में दिया होगा आपका यहाँ पे 65/18, यानी 18 चौका 72, 18 तिया 54, 3 दशमलव कुछ समय ले रहा है। अरे भाई कहाँ हो यार, सॉरी। देखिए ये चीज़ें क्या था आपका, किलोमीटर में था और चाल भी दिया गया है, लेकिन आंसर को ध्यान में देना है। आंसर जो है मेरा बच्चा यहाँ पे सेकंड में दिया गया है और हम लोग यहाँ ना चाल निकाल रहे थे किस में, किलोमीटर पर आवर में और समय को। चलिए देखिए कितना आसान था, कितना था 260/72 इसका स्पीड है। ये आया किलोमीटर पर आवर में, इनका सॉरी किलोमीटर किलोमीटर खत्म हो गया, ये आया इसका इतना समय घंटे में, क्लियर है। इसको बदलना है सेकंड में, इसको बदलना है किस में, सेकंड में। तो क्या कर लेंगे 3600 से मल्टीप्लाई, 3600 से मल्टीप्लाई,
क्लियर है ना। या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी इनके चाल को सीधा सीधा बदल सकते हैं। ये किलोमीटर में है, ये घंटे में है, फिर मीटर में बदलना है, तो इतना नहीं करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 दूनी 72, 2 से चला गया 13 दूनी 26, ये कितना आ गया 13,000। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? समय निकाल रहे हैं ना। कहीं फिर से मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ। देखिए 128 किलोमीटर यहाँ पे इसका डिस्टेंस है, 132 है, टोटल आया कितना 260। या फिर सबसे आप अच्छा यही कर सकते हैं कि 32 किलोमीटर है और अच्छा ये मीटर में है भाई यार, ये मीटर में है हमारा, इसको बदल लेना है मीटर पर सेकंड में। 5/18, 18 चौका 72। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 260 और नीचे आ जाएगा 5 चौका 20, 0 से 0 खत्म, यानी कि 13 सेकंड। 13 सेकंड, ये चीज़ें मैं ध्यान से नहीं देख पाया था। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया था ना, मीटर में दिया गया था। किस में? मीटर में। और ये चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। 5/18 से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, और 20 से फिर 5 चौका 20 हो जाएगा, और डिवाइड कर लेंगे 13 सेकंड। क्लियर है? चलिए, लेट हो गया, कोई बात नहीं है। 13 सेकंड। अगला देखते हैं। एक वायुयान एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर उड़ता है। उसकी प्रत्येक भुजा की माप 100 किलोमीटर है। वायुयान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहली भुजा, 200 किलोमीटर प्रति घंटे से दूसरी भुजा, और 300 किलोमीटर प्रति घंटे से तीसरी भुजा, 400 किलोमीटर प्रति घंटे से चौथी भुजा तय करता है। वायुयान का वर्गाकार मैदान के चारों ओर उड़ने में औसत चाल क्या होगा? ध्यान से समझिएगा मेरा बच्चा। यहाँ पे एक वर्गाकार मैदान है, क्लियर है? वर्गाकार मैदान है। अब ये जो प्रत्येक भुजा है सारे के सारे 100 किलोमीटर के हैं। कितने के हैं? 100 किलोमीटर। ये भी हमारा 100 किलोमीटर है, यानी जब वर्गाकार का होता है तो चारों भुजाएं तो 100 का ही होगा। ठीक है, और जब पहली भुजा को वह चलता है तो कितने स्पीड से जा रहा है यहाँ पे? 100 किलोमीटर प्रति घंटे से। यानी जो पहली भुजा है, अगर हम मान लें इस वाले भुजा को, अगर यहाँ से ये फ्लाइट उड़ना स्टार्ट किया पहली भुजे में, तो इसका जो स्पीड है ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से समय कितना निकल जाएगा? 1 घंटा, यानी पहली वाली भुजा में। फिर उसी तरीके से दूसरे में डिस्टेंस तो 100 है, लेकिन जो स्पीड है इस बार यहाँ पे 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे समय क्या लग जाएगा? 1/2 घंटा। अब यहाँ पे उसी तरीके से फिर से इसमें जा रहा है 300 की स्पीड से, तो यहाँ पे समय लग जाएगा 1/3, और यहाँ पे समय लग जाएगा 1/4। अब औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। मेरा बच्चा यहाँ पे टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 100, 200, 300, 400 वर्गाकार, यानी कि 400। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो तो हमारा 400 किलोमीटर हो गया। अब कुल समय, पहली भुजा को कवर करने में 1 घंटे, दूसरी भुजा को 1/2, और तीसरी को 1/3, चौथी को 1/4। यही है ना औसत चाल, कुल दूरी अब बटे कुल समय। क्लियर है ना? कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे 400 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 12 प्लस 2 छीक 12 प्लस 3 चौका 12 और 4 तिया 12। क्लियर है? यहाँ से हो जाएगा आपको 400 × 12 बटे में 12 और 6 18, 18 और 4 22 और 3 25। 25 चौका 100, यानी ये हो गया आपको 4 चौक 16 और गुने में 12। 12 गुने 16 क्या होता है हमारा? 192 होता है ना। 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 1 का 1। 192 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड है। क्लियर है? क्या यह बातें आप सभी को समझ में आया? एक वर्गाकार था, प्रत्येक भुजा 100 किलोमीटर की है, तो
ओवरऑल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 400 किलोमीटर। पहली वाली भुजा को 100, दूसरी वाली भुजा से 200 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी वाली भुजा को 300 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से जा रही है। तो समय निकाल लिए, ठीक है, भाग दे देंगे, निकल के तैयार हो जाएगा 192 किलोमीटर प्रति घंटा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरियां 15 किलोमीटर क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर की चालों से तय करती है। औसत चाल क्या है? सेम प्रश्न है, ठीक है मेरे भाई। कुल दूरी बटे कुल समय, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए, आंसर आएगा प्यारा सा आपको दिल जरूर मिलेगा। चलिए, एक सिक्का 9.8 मीटर सेकंड के वेग से जमीन से ऊपर उछाला जाता है, तब यह निम्न ऊंचाई उठेगा। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया है। हालांकि ये प्रश्न मैथ का नहीं, फिजिक्स का है, ठीक है, मैथ्स के सेक्शन में डाल दिया गया है, तो कोई नहीं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक सिक्का जो है 9.8 मीटर पर सेकंड वेग से जमीन से ऊपर उछाला गया है, ऐसे पटका गया। तो आप एक चैप्टर पढ़े होंगे वेलोसिटी, मोशन में एक चैप्टर है वेलोसिटी, वेग। तो यहाँ पे समझिएगा, जब वह सिक्का को फेंकेगा तो फाइनल वेग उसका क्या रहेगा, अंतिम वेग और शुरुआती वेग, और ऊंचाई यानी एस से डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर 2as। क्या यही होता है ना? v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर 2as। इस पे लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अंतिम वेग तो इसका 0 हो गया होगा, जैसे उछाला तो अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा, तो जिसका कोई मतलब नहीं है। माइनस u का स्क्वायर, u यहाँ पे क्या है, ये जो इस वेग से वह जमीन से ऊपर उछाला गया है, 9.8 यानी इस नंबर का स्क्वायर बराबर 2, ठीक है। ऊंचाई चाहिए ना, तो ए का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू क्लियर है? देखिए, तो उछाला गया, सेकंड से उछाला जाता है, तब यह किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपसे एस की वैल्यू पूछा गया है। अब ए क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी कि चाल। क्या होता है, चाल होता है। जब यहाँ पे बात किया गया है चाल को लेकर के, तो भाई चाल भी तो वही होगा 9.8। तो यहाँ पे एक केस में तो हमारा आउट हो जाएगा, एक केस में क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आउट हो जाएगा, क्योंकि 9.8 का स्क्वायर करेंगे तो 9.8 इंटू में 9.8 भी तो लिख सकते हैं, और 2 गुने में 9.8 इंटू में एस। क्लियर है? एक 9.8 खत्म हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एस का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4.8, 48 दूनी 96, 4.9। इतना क्या रहेगा उसका मीटर ऊंचाई। क्लियर है? 4.9 सी हो जाएगा। चलिए, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी। समझिएगा, ये एक वृत्ताकार है मेरा बच्चा, ठीक है। इस वृत्ताकार पे ना एक बच्चा दौड़ रहा है, एक बच्चा जो है दौड़ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो बच्चा जो है इस पे 7 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? 7 चक्कर इसने कवर कर लिया। मेरा बच्चा, अगर आप वृत्त के पथ पर दौड़ रहे हैं ना, तो वृत्त के परिधि पे दौड़ रहे हैं, वृत्त के परिधि पे दौड़ रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम लोग दूरी की बात कर लेंगे, तो दूरी क्या हो जाएगा, एक बार चक्कर पूरा करेंगे तो एक परिधि तय करेंगे, उस तरीके से उसने 7 चक्कर पार कर लिया। तो यहाँ पे जो दूरी निकल के आता है ना, ये वृत्त की परिधि के बराबर होता है, यानी 2πr के बराबर होता है। क्लियर है? लेकिन इस हिसाब से ना उसने 7 चक्कर कवर किया है, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और
यहाँ पे दूरी दिया गया है 2200 मीटर, तो दूरी बराबर तो दे रखा है ना मेरा बच्चा, 2200 मीटर इंटू में 2, पाई की वैल्यू 22/7 होता है और गुने में आर, और ये आपका 7 चक्कर है। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 से ये 22 खत्म हो गया आपका, यहाँ पे 2 से चला गया ये 150 बार में, यानी आर की जो वैल्यू यानी त्रिज्या की वैल्यू है वो हमारा 50 निकल के आया। यानी जो ब्रीथ है आपका यहाँ पे वो कितने मीटर का है, 50 मीटर त्रिज्या की ब्रीथ है। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, मजा आ रहा है बिल्कुल। चलिए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे से नौका यान कर सकता है यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने में और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हैं, तो उस स्थान की दूरी बताइए, उस स्थान की दूरी बताइए। समझिएगा, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है, ये समझ लेना है। जैसे रेलगाड़ी में क्या होता है ना, अगर आप धारा के साथ बह रहे हैं तब इसमें प्लस होगा, यानी दोनों एक ही दिशा में। जैसे नौकायान भी इसी दिशा में चल रहा है और धारा भी इसी दिशा में चल रहा है, तो इस केस में x + y मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में चल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जा रहे हैं इधर से और धारा उधर से बह रही है, ये आपका धारा है, तो यहाँ पे ना चाल माइनस हो जाता है, x - y। अगर मीटर पर सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर सेकंड में। अब वही चीज़ें यहाँ पे कहा गया है। एक व्यक्ति जो है स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायान कर रहा है, ठीक है, नौकायान क्या कर रहा है, वह कर रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। और जो x की वैल्यू है ये अभी नहीं दिया गया है, या फिर अगर आप चाहें तो इसको मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है। दूसरा यहाँ पे धारा की चाल बात करें, अगर धारा की चाल बात करें y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो ये आपको दिया गया है धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर है। अब कहता है कि आने जाने में जो इसको समय लगता है मेरा बच्चा, वो यहाँ पे कितना लग रहा है, 50 मिनट का टाइम लग रहा है। तो हमको बताना है कि उस स्थान की दूरी क्या होगी, उस स्थान की दूरी क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, 7.5 की स्पीड से वो जा रहा है, 7.5 की स्पीड से वो क्या कर रहा है, जा रहा है, और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसकी धारा है। तो जब यह जाता होगा, जब यह जाता होगा, जाने के क्रम में इसकी चाल जुट जाएगी ना। समझिएगा कि 7.5 तो व्यक्ति का खुद है, और जब वह जाने की बात करता होगा तो धारा भी तो बह रही है, तो जाने के क्रम में दोनों जुड़ जाएगा। यानी सिर्फ अगर जाने की बात करें तो कितना हो जाएगा, 7 × 1 = 8 × 9, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये जा रहा है। और जब आने की बात करेंगे तो 7.5 की स्पीड से जा रहा है और 1.5 की स्पीड से इसकी धारा है, तो यहाँ पे चाल घट जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही घटना घटती होगी ना, जब जाता होगा तो धारा जुट जाता होगा, जब वापिस आता होगा तो धारा घट जाता होगा, चाल घट जाता होगा। तो 9 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 18 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो जाता है। यहाँ से रेशियो देख लेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि जाने में इसको 2 घंटा और आने में इसको 6 × 18 यानी कि 5 घंटा। तो ओवरऑल टाइम कितना लगा मेरा बच्चा, 5 घंटा। कितना लगा, 5 घंटा। कितना लगा, 5 घंटा। लेकिन मेरा बच्चा यहाँ पे जो दिया गया है आपको 50 मिनट, 50 मिनट, ये दिख रहा है ना ढंग से, 50 मिनट। आपसे पूछा गया है दूरी बताना है। अच्छा, ये मिनट में है, ये जो है मेरा बच्चा मिनट में है, ये हटा लेता हूँ यहाँ से। यानी कि 5 घंटे में, 5 घंटे किसके बराबर है, 5 मिनट के। इसको बदल देते हैं 60 लगा के घंटे में। आपसे पूछा गया डिस्टेंस, यानी 18 की वैल्यू पूछा गया है, तो 18 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/60 गुने में 5 और मल्टीप्लाई 18। क्लियर है। तो यहाँ से दूरी निकल के
तैयार हो जाएगा। चलिए 5 से 5 खत्म आ गया, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3/10, 3/10, 3/10। अच्छा भाई 50 मिनट था यार, 50 मिनट था तो 30 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म। 3 किलोमीटर इसका क्या रहेगा डिस्टेंस। क्या यह बातें आप सभी को समझ में आ गया या फिर दोबारा बता दूं? मैंने कहा 7.5 से जाता है तो धारा के साथ जा रहा है, तो ओवरऑल उसका स्पीड क्या रहा होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल जुड़ जाएगा ना इसमें, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा आता होगा, तो डिस्टेंस रेशियो में निकाले 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने में उसको 2, आने में उसको 3, ओवरऑल यहाँ पे 5 घंटा। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे इसको 5 घंटा, और ये किसके बराबर था, ये था 50 मिनट के बराबर। आपसे चाहिए 18 का वैल्यू। ठीक है, अब मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 50/60 हो जाएगा। ठीक है, और गुने में 5 और मल्टीप्लाई 18 के साथ। क्लियर है ना? तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं, 250 मीटर लंबी एक पुल को पार कर सकेगी। 250 मीटर लंबी एक पुल को पार कर सकेगी कितने समय में? समय बराबर मेरा बच्चा क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे पुल को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 150 मीटर। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ जो है 144 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, और 250 मीटर लंबे पुल को, तो 150 और 250 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 400। 400 मीटर जो है मेरा बच्चा यहाँ पे क्या निकल के आया डिस्टेंस। अब 144 किलोमीटर है प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? 18 8 44 से 8, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 400 बटे में 8 पंचे 40, 0 से 0 खत्म। यानी कि 10 सेकंड में क्या कर लेगा, इस पुल को क्रॉस कर लेगा। 10 सेकंड में इस पुल को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक दूसरे की विपरीत दिशा को पार करने में लिया गया समय। सेम चीजें है, विपरीत दिशा में जब पार करता है तो चाल क्या होगा मेरा बच्चा, जुड़ जाएगा। जब चाल जुड़ जाएगा तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे 150 मीटर है और दोनों की प्रत्येक लंबाइयाँ क्या है, बराबर है, तो ओवरऑल डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब कहता है प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत दिशा में जा रही है, तो 90 दूनी 180, 180 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 1010 खत्म, 18 से 18 खत्म, 5 6 30, 5 6 30, यानी कि 6 सेकंड में क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे। थोड़ी सी आज आपको एनर्जी मेरी कम दिख रही होगी क्योंकि खांसी हो गया है, तो थोड़ा सा वॉइस आज एनर्जी थोड़ी कम दिख रही होगी। एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे जो है चलना स्टार्ट करती है, 4 बजे के साथ चलती है तथा पानीपत 7:15 बजे साथ पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चंडीगढ़ और पानीपत के मध्य की दूरी बताइए। समझिएगा, एक रेलगाड़ी जो है चंडीगढ़ से 4 बजे चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, तथा पानीपत 7:15 बजे साथ में पहुंचती है। रेलगाड़ी की जो औसत चाल है यहाँ पे वो 40 मीटर प्रति घंटा है। ये ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति घंटा है। चंडीगढ़ और पानीपत के बीच की दूरी बताना है। चलिए, देखिए, एक जगह चंडीगढ़ है आपका,
एक जगह आपका चंडीगढ़ है, दूसरा यहाँ पे पानीपत है। क्लियर है। एक रेलगाड़ी जो है ये 4 बजे चलना स्टार्ट करती है। मेरा बच्चा ये 4 बजे चलना स्टार्ट करती है और रेलगाड़ी की जो एवरेज स्पीड है ना वो यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जब 4 बजा था तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलना प्रारंभ किया और टाइम हो रहा था इस टाइम 4 बजे। ठीक है। और जब पानीपत पहुंचा तो समय को देखा गया तो 7 बज के जो है यहाँ पे आपका 15 मिनट हो रहा था। तो कितने घंटे इसने डिस्टेंस कवर किया? 4 3 7 यानी 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा जो है यहाँ पे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट को कैसे लिख सकते हैं? 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/4। क्लियर है। 3 चौका 12 1 13/4 ये आवर। और दूरी पूछा है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी इक्वल टू चाल इंटू में समय। मेरा बच्चा यहाँ पे स्पीड तो दिया गया है ना, कितना? 40 मीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो 40 का 40, समय लगा कितना? 13/4। 13/4 13/4। क्लियर है। 13/4 क्या लग रहा है इनको? घंटा लग रहा है। तो यहाँ से 4 दाही 40, 13 दहिया 130, यानी 130 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। क्लियर है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि एक बाइक की गति उसकी वास्तविक गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगता है। इसकी वास्तविक चाल बताना है। अब एक बच्चा है, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसने बढ़ा दिया, ठीक है, और ये बढ़ाते जा रहा है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा उसको कम समय लगता है। इसकी वास्तविक चाल यानी पहले वह किस चाल से चल रही है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि बच्चा का पहले चाल यानी कि वास्तविक चाल यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब जब उसने चाल को बढ़ाया, कितना बढ़ा दिया? x + 6 सॉरी। तो यहाँ पे जो समय लग रहा है ना, समय ये 2 घंटा कम लग रहा है। 2 घंटा कम लग रहा है। और दूरी दिया गया है। मेरा बच्चा एक दूरी का अलग से फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। चाल का गुणनफल, चाल का गुणनफल बटे चाल का अंतर, चाल का अंतर गुने में समय का अंतर, गुने में समय का अंतर। अब देखिए यहाँ पे दूरी दिया गया है 360 किलोमीटर। क्लियर है। चाल का गुणनफल यानी पहले चाल x था, अब जो है चाल x + 6 हो गया। क्लियर है। और चाल का अंतर, पहले x था अब x + 6 हो गया, तो अंतर तो यही 6 रह गया ना। क्लियर है। अंतर तो यही 6 रह गया। ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या है दूसरा यहाँ पे आपका? समय का अंतर। समय का अंतर है 2 घंटा। तो यहाँ से 2 तिया 6, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 का 0, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, 1080 इंटू में x इंटू में x + 6। क्या ये आ गया आप सभी का? अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से ना बाई ऑप्शन लगा लो। सबसे बेस्ट तरीका है कि x की वैल्यू क्या रखेंगे। जैसे अगर x की वैल्यू 36 रखते हैं तो x की वैल्यू अगर 36 रखते हैं तो 36 और + 6 42, 42 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर 30 रखते हैं, ठीक है, 30 रख लेते हैं तो 30 गुने में 30 + 6 36, फिर से आ जाएगा 1080। यानी उस बच्चा का जो है पहले वाला जो चाल है, पहले वाला चाल उसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाद वाला चाल पूछा जाए तो 30 + 6 क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला याद रखो, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका है जब भी इस तरीके की प्रश्न, हालांकि नहीं तो इसका इक्वेशन बनेगा, बहुत ही लंबा जाएगा, तो लंबे से नहीं जाना है, छोटा सा फार्मूला है, चुपचाप याद कर लेना है। तो आज का क्लास हमारा खत्म होता है यहीं पे। समय, दूरी और चाल जितने भी पूछे गए थे प्रश्न, सारे प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिया।
ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग कल जो है आपका संडे है, तो कल आपका रीजनिंग की क्लास होगी, तो आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि पिछले ईयर्स में रीजनिंग की प्रश्न ज़्यादा पूछा गया, तो रीजनिंग कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे भाई, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।